स्वागत किया जाए सिद्धार्थ सैनानी साहब का भी। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के लिहाज से वन ऑफ माय फेवरेट्स को लेके आया हूं और वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब पे खरीदारी की राय है। 7400 का आज का टारगेट, और अगर पोजिशनल या लॉन्ग टर्म की बात करें तो 7750 7750 का टारगेट हो सकता है। विद डिस्क्लेमर, दिसंबर 2019 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं पॉलीकैब को बार बार लगातार, और ये लीडर है वायर्स एंड केबल्स का, नतीजे भी अच्छे रहे। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ अगर देखा जाए केबल्स में तो 30 से 40% दिख रहे हैं। 1000 से 1100 करोड़ का केपेक्स भी है कंपनी के पास, जो FY25 और 26 में खत्म होगा। और रियल एस्टेट पैक जिस हिसाब से स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ग्रो हो रहा है, इसको पॉलीकैब को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 20,000 करोड़ का आई रेवेन्यू आ सकता है FY26 में, और स्ट्रॉन्ग आउटलुक है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। पॉलीकैब 7400 फॉलोड बाय लॉन्ग टर्म से पोजिशनल 7750। और काफी टाइम से पसंद भी है इस काउंटर सिद्धार्थ जी को। आज फ्रेश खरीदारी आ रही है। 7750 के लॉन्ग टर्म टारगेट्स यहां पर निकल कर आएंगे, तो पॉलीकैब इस पर भी रखते हैं आज के लिए नजर। केम्प्लास सनमार ये भी तैयार हो रहा है फंड रेजिंग के लिए। 1000 करोड़ तक के फंड जुटाए जाएंगे इक्विटी के जरिए, ये भी फंड जुटाने की तैयारी में है। एक बार सिद्धार्थ जी से राय लेते हैं। सिद्धार्थ जी, कवरेज में है सर केम्प्लास सनमार, क्योंकि यहां पर भी एक्शन बनते हुए दिख रहा है सर। दीपांशु, कवरेज में तो नहीं है केम्प्लास सनमार, बट जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हुए लग रहा है कि ये बहुत वोलेटाइल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड अर्निंग्स आर कंसर्न, तो इसीलिए ही हमने अपने यूनिवर्स से भी बाहर रखा है। बट हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट देखने मिले फंडामेंटल्स में, तो अभी के लिए वी आर अवॉइडिंग। चलिए, पर नजर रखेंगे केम्प्लास सनमार, ये भी एक और स्टॉक है जो तैयार हो रहा है फंड रेजिंग के लिए। काफी सारे काउंटर्स हैं जहां पर फंड रेजिंग की आपको खबर आती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंगली आज यूनाइटेड स्पिरिट्स इस सेक्टर के लीडर पर एक रिपोर्ट भी आई है यूबीएस की, और ये अंडर परफॉर्म का व्यू रखकर 1000 की रेटिंग दे रहे हैं। तो 1300 की कल की क्लोजिंग से करीब 300 रुपए नीचे का इनका टारगेट प्राइस आ रहा है। एक बार जरा सिद्धार्थ जी से भी यूएसएल के चार्ट पर या यूएसएल के स्टॉक पर एक राय ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी जरा देखें, यहाँ पर तो थोड़ा नेगेटिव व्यू आया है यूबीएस का, आपका क्या व्यू है सर इस पर? देखिए दीपांशु, आपको अगर याद हो तो हमने कई बार यूनाइटेड स्पिरिट्स को रेकमेंड किया है, एडेड टू दैट यूबीएल को भी रेकमेंड किया है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स हमारा बहुत पॉजिटिव व्यू है। हम मानते हैं कि पीएनए कैटेगरी, प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी में जिस हिसाब से पिछले क्वार्टर्स के वॉल्यूम्स आए हैं, ये और वॉल्यूम्स बेहतर हो सकते हैं आने वाले समय में। प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी वो प्रीमियम कैटेगरी है, और प्रीमियम कैटेगरी से ही सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आ रहे हैं। साथ ही साथ 6 ऐसे स्टेट्स है जहां पे प्राइसेस की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, हमारा टारगेट तो ब्रीच हो चुका है, हम फ्रेश टारगेट ये क्वार्टर के रिजल्ट्स पे लाएंगे। बट आपको आपने अगर ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। फ्रेश खरीदारी रेडी को खैतान में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे अपसाइड जब भी है। तो ओवरऑल जो लिकर स्पेस है इसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडी को खैतान दोनों पे हम पॉजिटिव है। तो चलिए लिकर स्पेस पर रखेंगे नजर। जैसे अनिल जी भी कह रहे हैं, इंटरेस्ट तो काफी बढ़ रहा है स्पेस में आज नई आईपीओ खुलने के साथ भी। आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं, उनकी तरफ से एक कॉल भी आ रहा है। सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीपांशु, ये जो स्टॉक है ये जोर का झटका धीरे से लेता है, यानी ऐसा प्रोडक्ट बनाता है वो है शॉक अब्जॉर्बर्स, और ये कंपनी है गैब्रियल इंडिया, ऑटो एंसिलरी पैक की कंपनी गैब्रियल इंडिया, जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 465 का, पोजिशनल टारगेट रखना है 500 रुपए का। गैब्रियल इंडिया विद डिस्क्लेमर, फरवरी 2022 से हम लगातार रेकमेंड करते आ रहे हैं फंडामेंटली निचले लेवल से हमारे क्लाइंट्स को। अब ये शॉक अब्जॉर्बर बनाती है, टॉप 10 कंपनीज में आती है। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, रेलवेज जैसे कि वंदे भारत को भी सप्लाई करती है शॉक अब्जॉर्बर्स। हाई ग्रोथ, अब जो नया एक सेगमेंट में जो एंटर की है वो है सनरूफ सेगमेंट, जहां पे अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। मार्केट शेयर भी ग्रैब करने की योजना है, नतीजे भी अच्छे दिखे थे। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से FY25 में 110 करोड़ का केपेक्स भी है, और सनरूफ सेगमेंट जो है इसमें एक्सपेक्टेड है कि ये 35% के करीब के मार्केट शेयर ले सकते हैं, जो अभी करीबन 25% का है। और ये पूरा इंडस्ट्री 4500 करोड़ का इंडस्ट्री है। हम उम्मीद कर रहे हैं 17% मुनाफा CAGR से ग्रो हो सकता है गैब्रियल इंडिया। 465 का शॉर्ट टर्म टारगेट, पोजिशनल 500 रुपए का।
ये है आपके लिए स्टॉक गैब्रियल इंडिया 465 और 500 के लक्ष्य के लिए करें आप खरीदारी। यहाँ पर बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। सिद्धार्थ सेडानी साहब को है पसंद। आइए शेफलर पर मैं कोई भी फंडामेंटल सवाल सिद्धार्थ जी से भी नहीं पूछूंगा। उसका रीजन ये है कि अच्छा एंकर वही है जिसको ये पता हो दीप कि किस एक्सपर्ट से कौन सा सवाल पूछना है। जी। तो कोई भी जर्मन कंपनी हो उससे रिलेटेड सवाल हम सिद्धार्थ जी से नहीं पूछेंगे। उनकी मर्जी से वो बोलना चाहे तो उनकी मर्जी है, बाकी हम नहीं पूछेंगे। हम सामने से बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। हम तो सिद्धार्थ जी को कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं क्यूमिंस इंडिया के लिए। कल क्यूमिंस की शॉर्ट टर्म पिक थी सिद्धार्थ जी की तरफ से, आज 4% बढ़ गया, तो सिद्धार्थ जी के टारगेट अचीव हो गए। सिद्धार्थ जी शेफलर को भूल जाइए, उसकी बधाई स्वीकार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी क्यूमिंस के लिए, और आपने याद रखा। हाँ, क्यूमिंस तो डेफिनेटली अच्छा है। शॉर्ट टर्म वाले तो बुक कर सकते हैं, पोजिशनल वाले रुक सकते हैं। और रही बात शेफलर की, तो अनिल जी जर्मन कंपनियां तो अपने दिल के करीब है, तो डेफिनेटली शेफलर इंडिया भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है इन टर्म्स ऑफ हाई प्रिसिशन रोलर और बॉल बेयरिंग्स। और इसमें ये ऑटो एंसिलरी पैक में वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनियां हैं और इन द बेयरिंग स्पेस। तो अगर आपने ले रखा है पर लंबे समय के लिए अगर आपका व्यू है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। अनिल जी इसी के साथ और एक अपडेट दे देता हूं। अभी ही एक ऑटो एंसिलरी कंपनी गैब्रियल इंडिया दिया था 465 के टारगेट के लिए, जो अचीव हो चुका। तो गैब्रियल इंडिया भी अगर आप शॉर्ट टर्म में तो बुक कर सकते हैं, पोजिशनल वाले 500 के लिए होल्ड। ओके। तो भले ही आपके जर्मन वाली कंपनियां कितनी दिल के, हमारे तो जर्मनी और जर्मनी की कंपनियां दिल से तो नहीं कहूंगा लेकिन पहुंच से दूर होती जा रही है। इनके दिल के करीब आ रही है, हमारी पहुंच से दूर होती जा रही है। जर्मनी तो अब धीरे धीरे डे बाय डे उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है। अब तो नहीं हो रहा। आइए एक बार सिद्धार्थ जी के पास भी चलते हैं, एक कॉल आ रही है उनकी तरफ से भी। सुपर सेट बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीप, बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई की चर्चा चल रही है, तो मैं बीएफएसआई स्पेस से लाया हूं, वो है पूना वाला फिनकॉप। पूना वाला फिनकॉप पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रखे आप 430 का, 430 का, और लॉन्ग टर्म टारगेट रखे 595 का, 595 का। दिसंबर 2022 से विद डिस्क्लेमर रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस है बीएफएसआई स्पेस की। पर्सनल एंड कंज्यूमर लोन, साथ ही साथ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्री ओन्ड कार्स, ये सारे सेगमेंट में इनकी आय आती है काफी जोरदार। स्ट्रॉन्ग एयूएम ग्रोथ देखी गई पिछले क्वार्टर में, 55% का वाईओवाई ग्रोथ। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि आने वाले 1 से 2 सालों में 40% लोन ग्रोथ रह सकते हैं। साथ ही साथ निम्स जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी काफी स्टेबल एट 11% रह सकते हैं, जो आने वाले समय में निम्स इंप्रूव भी हो सकते हैं। पूना वाला फिनकॉप काफी बेहतरीन कंपनी है बीएफएसआई स्पेस में। इसको आप खरीद सकते हैं 430 का शॉर्ट टर्म टारगेट। लॉन्ग टर्म नजरिया भी अगर आप रखना चाहे 1 साल का, तो 595 भी पॉसिबल है। ओके, तो ये है आपके लिए पूना वाला फिनकॉप। यहाँ पर 430 रुपए और 595 रुपए, दो टारगेट के। 430 तो बहुत ही छोटा है, एकदम चिंटू सा टारगेट है, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, पहुंच जाएगा जो है वो है वहां पर। आइए सिद्धार्थ जी से लेनी है उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। सर बताएं कौन सा स्टॉक लेकर आए 10 की कमाई के लिए। देखिए दीप, ये जो स्टॉक है ये सबसे पहली बार दे रहा हूं चैनल के माध्यम से, और बहुत ही डिलीशियस स्टॉक है। मुंह में पानी आ जाएगा सभी के, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन डिलीशियस स्टॉक है। और ये कंपनी है बिकाजी फूड्स। बिकाजी फूड्स पे खरीदारी की राय है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से 900 रुपए का टारगेट रखे। 17 जून, कुछ ही दिन पहले उसे हम इसे पिछले हफ्ते से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं टू आवर क्लाइंट्स फंडामेंटली। अब ये करती क्या है, फूड बिजनेस में है, पर नमकीन भुजिया बनाती है, दूसरे नमकीन बनते हैं, स्वीट्स, पापड़, गिफ्ट हैम्पर्स। और नमकीन की अगर बात करें तो इनकी जो नमकीन, छोटे समोसे, चाय की पूरी, नमकीन, ये बहुत ही डिलीशियस होती है। तो बिकाजी फूड्स पे खरीदारी की राय। सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट पापड़ मैन्युफैक्चरर है। अब नंबर्स पे आते हैं। अबिटा कामकाजी मुनाफा 42% के सीएजीआर से पिछले 3-4 सालों से ग्रो हुआ है। 25 स्टेट्स में अवेलेबल है, यूनियन टेरिटरीज में है। इसका मतलब यह है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है काफी शानदार है। इनकी ब्रांड वैल्यू स्ट्रेंथन और किए जा रही है कंपनी, और वॉल्यूम्स काफी बेहतर हो सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि ये जो नमकीन का बिजनेस है ये एवरग्रीन बिजनेस है। मार्जिन में एक्सपेंशन दिख रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन है। और मुनाफों की बात करूं तो 25% के सीएजीआर से ग्रो हो सकती है बिकाजी फूड्स, क्योंकि ये एवरग्रीन है, बहुत पॉपुलर है, हर घरों में पाए जाएंगे।
बीकाजी फूड जिसपे खरीदारी कर सकते हैं, हाउस होल्ड आइटम है, 900 रुपए का लंबे समय का टारगेट। ओके, आइए बढ़ते आगे। और अब वक्त स्मॉल कैप शेयरों से फोकस हटकर पूरी तरह से लार्ज कैप्स पर शिफ्ट हो चुका है। बढ़िया एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आइए विदा लेने का वक्त है। विदा लेंगे हमारे सभी मेहमानों से। बंसल जी और विश्वेश जी का धन्यवाद जय ठक्कर साहब का, और वागले साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज साथ देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दोपहर के शो में आप सबसे फिर होगी मुलाकात। देश के प्रति और देश के सैनिकों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए अपनी अपनी जगह पर हम खड़े जाएं। जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.